नमस्कार। मदर्स डे की आपने तमाम कहानियां पढ़ी होंगी, जाना होगा कि इस दिन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे यह दिन माओ को समर्पित किया गया, कैसे इस दिन को उनके त्याग के लिए यादगार बनाया गया, कैसे इस दिन माओ को सराहा गया और उनके समर्पण को धन्यवाद दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस महिला ने इस दिन की शुरुआत की थी उसने ही इसे खत्म करने की कोशिश भी की। यकीनन उनकी यह कोशिश सफल नहीं रही, लेकिन उनका परिवार और रिश्तेदार यह दिन नहीं मनाते। क्या थी इसकी वजह? क्यों इस दिन की शुरुआत करने वाले ही इसका विरोध पर उतर आए? इन तमाम सवालों के जवाब देंगे और रूबरू कराएंगे इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट पर। आपको बता दें कि हर कोई जानता है कि हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे यानी मातृ दिवस मनाया जाता है। करीब 110 साल से यह परंपरा चल रही है। इस दिन की शुरुआत एना जॉर्विस ने की थी। उन्होंने यह दिन अपनी मां को समर्पित किया और इसकी तारीख इस तरह चुनी कि वह उनकी मां की पुण्यतिथि यानी 9 मई के आसपास ही पड़े। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार मदर्स डे 9 मई को ही पड़ रहा है। क्या थी मदर्स डे की असल थीम? आज आपको बताते हैं। दरअसल मदर्स डे की शुरुआत एना जॉर्विस की मां इन रिव्स जॉर्विस करना चाहती थी। उनका मकसद माओ के लिए एक ऐसे दिन की शुरुआत करना था जिस दिन अतुलनीय सेवा के लिए माओ को सम्मानित किया जाए। हालांकि 1905 में इन रिव्स जॉर्विस की मौत हो गई। उनका सपना पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी बेटी एना जॉर्विस ने उठा लिया। हालांकि एना ने इस दिन की थीम में थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने कहा, इस दिन लोग अपनी माँ के त्याग को याद करें और उनकी सराहना करें। लोगों को उनका यह विचार इतना पसंद आया कि इसे हाथों हाथ ले लिया गया। इन रिव्स के निधन के 3 साल बाद यानी 1908 में पहली बार मदर्स डे मनाया गया। दुनिया में जब पहली बार मदर्स डे मनाया गया तो एना जॉर्विस एक तरफ से इनकी पोस्टर गर्ल थी। उन्होंने उस दिन अपनी माँ के पसंदीदा सफेद कॉर्नेस फूल महिलाओं को बांटे, जिन्हें चैनल में ले लिया गया। इन फूलों का व्यावसायीकरण इस कदर बढ़ा दिया गया कि आने वाले वर्षों में मदर्स डे पर सफेद कॉर्नेस फूलों की एक तरह से काले बाजारी होने लगी। लोग ऊंचे दामों पर इन्हें खरीदने की कोशिश करने लगे। यह देखकर एना भड़क गई। उन्होंने इस दिन को खत्म करने की मुहिम से शुरू कर दी। कहां तक पहुंची यह मुहिम, यह बताते हैं आपको। मदर्स डे पर सफेद कॉर्नेस फूलों की बिक्री के बाद टॉफी, चॉकलेट और तमाम एक से एक गिफ्ट चलन में आने लगे। ऐसे में एना ने लोगों को फटकारा भी। उन्होंने कहा, लोगों ने अपने लालच के लिए बाजारीकरण करके इस दिन की अहमियत को घटा दिया। साल 1920 में तो उन्होंने लोगों से फूल ना खरीदने की भी अपील की। एना अपने आखिरी वक्त तक इस दिन को खत्म करने की मुहिम में लगी रही। उन्होंने इसके लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी और 1948 के आसपास एना इस दुनिया को अलविदा कह गई। एना के रिश्तेदार भी इस दिन को नहीं मनाते। मदर्स डे के बाजारीकरण के खिलाफ एना की मुहिम का असर भले ही पूरी दुनिया पर ना हुआ हो, लेकिन उनके परिवार के लोग व रिश्तेदार यह दिन नहीं मनाते हैं। दरअसल कुछ साल पहले मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में एना के रिश्तेदार एलिजाबेथ बर ने बताया था कि उनकी आंटियां और पिता ने अभी मदर्स डे नहीं मनाया है, कभी भी नहीं मनाया। कारण क्या था? सिर्फ और सिर्फ एना का काफी सम्मान करते थे और वह एना से उस भावना से काफी प्रभावित थे जिससे कहा गया था कि बाजारीकरण ने इस बेहद खास दिन को और मायने को खत्म सा कर दिया है और बदल दिया है। यह थी हमारी मदर्स डे पर प्रस्तुति। नमस्कार। आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं।